हाय एवरीवन, मेरा नाम शिवानी है एंड यू आर वाचिंग हैप्पी होली। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट पार्टम हेयर केयर के बारे में। बेसिकली डिलीवरी के बाद हेयर फॉल होता है जो कि बहुत नेचुरल होता है क्योंकि हार्मोन्स आपकी बॉडी में शिफ्ट हुए होते हैं बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं बाय डूइंग सर्टन थिंग्स हमारी प्रेगनेंसी में, और अगर हम ऑलरेडी पोस्टपार्टम पीरियड में हैं, बेबी का बर्थ हो चुका है, तब हम क्या क्या कर सकते हैं उसको क्योर करने के लिए। पिछले 2 सालों में मेरी बॉडी ने 2 प्रेगनेंसीज अंडरगो की हैं, 2 चाइल्ड बर्थ्स अंडरगो किए हैं, एक सिजेरियन के थ्रू और एक नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू। और मेरा भी बहुत हेयर लॉस हुआ था और मैं इस दौर से गुज़र चुकी हूँ। तो इस दौरान मैंने भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स अप्लाई किए थे जिसकी वजह से हेयर लॉस तो हुआ लेकिन बहुत कंट्रोल्ड वे में हुआ और रीग्रोथ भी बहुत अच्छे से हुई। तो मैं आज इसी के बारे में आपसे शेयर करना चाहती थी, तो बिना डिले किए शुरू करते हैं। आप ऐसे सोचिए कि आपका एक एग्ज़ाम है कुछ टाइम फ्यूचर में, और आपको वो एग्ज़ाम देना है। अब आप उस एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म करते हैं ये डिपेंड करता है कि आपने थ्रू आउट कैसी तैयारी की है। अगर थ्रू आउट आपकी तैयारी अच्छी थी तो एग्ज़ाम से पहले आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स और आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। अगर आपकी तैयारी इतनी नहीं थी तो फिर आपको बाकी लोगों से शायद थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। आपके बालों का स्टेटस पोस्ट डिलीवरी कुछ उस एग्ज़ाम की तरह है। अगर तो आपने बालों को मोस्टली अच्छे से ट्रीट किया है तो आपको ज़्यादा आसानी होगी अपने पोस्टपार्टम हेयर लॉस को प्रिवेंट और क्योर करने में। वो डू आई मीन कि अगर आपने बालों को अच्छे से ट्रीट किया है या नहीं? वेल आई मीन क्या आप जेंटल हैं अपने बालों की टुवर्ड्स, या ऑयलिंग उसकी अच्छे से हो रही है, बालों की ज़्यादा वॉशिंग तो नहीं हो रही है, कोई ट्रीटमेंट्स तो नहीं आप कर रहे हैं जैसे कि रीबॉन्डिंग या फिर स्ट्रेटनिंग या कलरिंग। सबसे पहली चीज़ है आंवला। हम सबको पता है कि आंवला हमारे बालों के लिए एक वरदान है और हम सब ट्राई करते हैं, और एटलीस्ट हमारी प्रीवियस जनरेशन्स तो बहुत ट्राई करती थी उसको किसी ना किसी वे में इनकॉर्पोरेट करने की अपने डाइट में। तो आंवला खाना अकेले मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है, और सबसे आसान चीज़ जो मैंने पाई कि आंवला कैसे कंज्यूम करना है वो आंवले की चटनी के तौर पे था। आंवले और गुड़ को अगर आप स्टोव पे थोड़ी देर पका लें तो एक बहुत अच्छी मीठी चटनी बन जाती है जो कि आप रोज़ खाने के साथ कंज्यूम कर सकते हो, या आप जनरली उसको वैसे भी खा सकते हो। अगर आप ये चटनी नहीं बनाना चाहते हो तो आप च्यवनप्राश भी खा सकते हो। च्यवनप्राश में भी मेन जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आंवला और गुड़ ही होते हैं। तो आंवला और गुड़ का कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि आंवला विटामिन सी में बहुत रिच होता है और जैगरी या गुड़ आयरन में बहुत रिच होता है। तो आयरन की जो अब्सॉर्प्शन है वो विटामिन सी बहुत हद तक इम्प्रूव कर देता है और आपकी बॉडी में आयरन की कमी नहीं होने देता। तो डेफिनेटली आंवला इनकॉर्पोरेट कीजिए क्योंकि वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी जो चीज़ है वो है बादाम। अगेन बादाम इज़ रिच इन सो मेनी थिंग्स, इट इज़ सो गुड फॉर यू। बादाम को जो मैंने सबसे आसान तरीका पाया इनकॉर्पोरेट करने का अपनी डाइट में वो है कि रात को 5-7 बादाम भिगो के और उसको सोक करके और सुबह उसकी स्किन उतार के आप उसको खा लीजिए। तो ये तो हुआ सबसे आसान तरीका। इनफैक्ट कहते हैं कि अगर आप ये खाली पेट करते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा होता है और उसका बेनिफिट ट्रिपल हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप बादाम को एक लड्डू के फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हो, या फिर मैं एक आलमंड्स और डेट का शेक बनाती थी जो मैं बाद में वीडियो में मेंशन करूँगी कि मैं कैसे बनाती थी, और इस वे में भी आप आलमंड्स या बादाम कंज्यूम कर सकते हो। तो ये डेट शेक जो है मैंने अपनी प्रेगनेंसी में प्रिटी मच हर दिन पिया है एंड आई रियली बिलीव कि इसका बहुत बेनिफिट मिला है मेरे बालों को।
तीसरी चीज़ है सेसमी यानी तिल, सफ़ेद तिल जो मार्केट में मिलता है। बेसिकली सफ़ेद तिल बहुत लोगों को पता नहीं है कि कैल्शियम में बहुत रिच होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये आपको बहुत काम रखता है। ये विंटर्स में आपको बहुत वार्म करता है। डिलीवरी के बाद ये बड़ा फ़ायदेमंद होता है। तो तिल आपके लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि दूध कंज्यूम नहीं कर सकते फॉर वट एवर रीज़न। तो ये एक बहुत रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम होता है। तिल को खाने का सबसे आसान तरीका, बेसिकली आप एक पैकेट ले आइए सफ़ेद तिल का मार्केट से और उसको स्टोव पे 1 मिनट तक कुक कर लीजिए। इतना कुक कीजिए कि उसका कलर चेंज ना हो लेकिन खुशबू आ जाए। तो उससे क्या होगा, कलर चेंज मत होने दीजिए क्योंकि उससे फिर वो कड़वे हो जाते हैं और वो टेस्टी नहीं लगते। बस उसको एक बॉटल में डाल के रख लीजिए और उसको बस एक चम्मच से कभी भी ले लिया। अगर उसको आप चीनी के साथ ले लोगे तो उसका टेस्ट और भी बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप ये नहीं करना चाहते या कर सकते तो तिल का जो तेल होता है वो एक और तरीका होता है जो कि बहुत अच्छा है तिल को कंज्यूम अपनी बॉडी में डालने के लिए। नाउ ये आप बॉडी मसाज के थ्रू कर सकते हो, ये आप सिर की मालिश के थ्रू कर सकते हो जबकि आप तिल का तेल अपने सिर में डाल रहे हो। आप तिल के लड्डू या तिल की चिक्की भी कंज्यूम कर सकते हो जो कि एक बहुत आसान तरीका है तिल खाने का। तो डेफिनेटली किसी भी फॉर्म में तिल को अपनी डाइट में या अपनी बॉडी केयर में ज़रूर इनकॉर्पोरेट कीजिए। ये मुझे भी बहुत हेल्प किया था। चौथी चीज़ है नारियल। नारियल बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और अगर आप डाउन साउथ रहते हो, साउथ में रहते हो, तो आपके पास एक एडेड एडवांटेज है क्योंकि हर आपकी डाइट की रेसिपी में किसी ना किसी प्रकार से आप कोकोनट इनकॉर्पोरेट करते ही हो एंड दैट इज़ रियली गुड। अगर आप नॉर्थ रहते हो तो मुझे जो सबसे ज़्यादा इजी तरीका लगा नारियल कंज्यूम करने का वो एक जो पूजा के लिए जो नारियल होते हैं, जो ड्राई कोकोनट्स होते हैं, उनको बस ग्रेट करके अपने फ्रीज़र में रख दो। वन टाइम एक्टिविटी होती है, बार बार करनी नहीं होती और इसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, इसको कुछ नहीं होता। लेकिन वो फ्रेश वाला नारियल नहीं होना चाहिए, वो ड्राई वाला नारियल होना चाहिए। अब ये जो मिक्सचर है ये आप किसी भी फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हो। इसको आप एक लड्डू में बाइंड करके खा लोगे तो सबसे अच्छी बात है। अगर आप वो नहीं बनाना चाहते तो बस आप चीनी डाल के इसको वैसे ही खा लो, तब भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स अगर आप फ्रेश कोकोनट खा सकते हो तो वो तो फिर बहुत ही अच्छा है ही, बट ये सबसे इजी तरीका लगा मुझे कोकोनट इनकॉर्पोरेट करने का डाइट में। अब बात करते हैं वो डेट शेक, आमंड डेट शेक के बारे में जिसकी बात मैंने पहले की थी वीडियो में। उसके लिए आपको 5 से 6 बादाम चाहिए और 3 से 4 डेट्स चाहिए। अगर डेट्स वो थोड़े हार्ड वाले हैं तो उनको आप रात को सोक कर दो बादाम के साथ। नहीं तो डेट्स को आप जनरली उसका बस बीच में से बीज निकाल के आप डेट्स और बादाम को दूध के साथ ग्राइंड कर लो। ग्राइंड करके उसका बहुत टेस्टी एक मिल्क शेक टाइप बन जाता है जो कि आप मे बी ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में ले सकते हो या फिर लंच और डिनर के बीच में ले सकते हो। दिस शेक वॉज अ गेम चेंजर फॉर मी और मेरे को इससे बहुत बेनिफिट हुआ। सो डेफिनेटली इसको ट्राई कीजिए। अगर मैं हेयर फिलॉसफी की बात करूं तो एक माइंडसेट आपका जो आपके बालों की तरफ है, जो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा अपनी हेयर केयर में, वो ये है कि अपने बालों को जैसा वो है वैसा रहने दीजिए। अगर वो सीधे हैं उनको सीधे रहने दीजिए, अगर वो कर्ली हैं उनको कर्ली रहने दीजिए। कर्ली बालों को स्ट्रेट बनाने की कोशिश मत कीजिए और स्ट्रेट को कर्ली करने की कोशिश मत कीजिए। रीबॉन्डिंग और ट्रीटमेंट्स वगैरह से जितना आप अवॉइड कर सकते हैं उतना कीजिए, बिकॉज़ ये सारी ट्रीटमेंट्स आपकी बालों से ऑक्सीजन खींच लेती हैं जिसको रिप्लेनिश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक और चीज़ ये है कि अपने बालों को आप किस तरह का एनवायरनमेंट दे रहे हैं, उसको एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देने की कोशिश कीजिए। मतलब जो आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं ट्राई कीजिए कि जितने नेचुरल हो सकते हैं वो हों। जैसे कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हो गया, कोई भी तेल आप सिंपल उसकी प्योर वे में लगा सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ कि आप बहुत सारे पैसे स्पेंड कर रहे हैं बहुत फैंसी ऑयल्स लाने में, आप घर पे अपना तेल बना सकते हैं या फिर आप कुछ नहीं तो एक कोल्ड प्रेस्ड तेल खरीद सकते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी का हो। गर्मियों में आप नारियल का तेल लगा सकते हैं और सर्दियों में आप तिल का या मस्टर्ड ऑयल भी लगा सकते हैं। तो एज लॉन्ग एज जो भी आप तेल खरीद रहे हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, कोल्ड प्रेस्ड का है, यू विल बी फाइन। मोर इम्पॉर्टेंट, इसके हफ्ते में आप कम से कम एक बार उसको आप लगा रहे हो, अच्छे से चम्पी कर रहे हो।
डिलीवरी के बाद एकदम बहुत ज़्यादा चंपी मत कीजिए, बिकॉज जड़ें थोड़ी सी वीक होती हैं, तो बी वेरी जेंटल विद योर हेयर। लेकिन ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी आप अच्छे से चंपी वगैरह कीजिए, मसाज कीजिए बालों की, बालों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ है बालों को प्रोटेक्ट करने की, सो ट्राई और अपने बालों की केयर कीजिए। उसको ऐसे सोचिए जैसे कि आपकी कोई बहुत फेवरेट साड़ी हो, कोई सिल्क की आपकी साड़ी हो, तो आप उसको ज़्यादा धोगे नहीं, उससे ज़्यादा काम नहीं करवाओगे, राइट। सो आप बस उसको पहनोगे, बहुत जेंटली पहनोगे। जब से मैंने ये करना शुरू किया है, मैंने नोटिस किया है कि मुझे बालों के लिए और कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बिकॉज आई लीव दम अलोन। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा धो रहे हो, ट्रीटमेंट्स कर रहे हो, दिन में हफ्ते में 3 बार धो रहे हो, 4 बार धो रहे हो, जैसे कि मैं भी धोती थी, बालों का बहुत वेयर एंड टेयर हो रहा है, स्पेशली अगर आपके लंबे बाल हैं तो गीले लंबे बाल डैमेज प्रोन बहुत होते हैं, हर जगह टूटते रहते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो स्पेशली अगर आपके लंबे बाल हैं तो ट्राई कीजिए, एक चोटी बना लीजिए, या अपने बालों को प्रोटेक्टेड रखिए, ज़्यादा धोइए मत, एंड उनको बस ब्रीदिंग स्पेस दे दीजिए। ट्राई कीजिए, अगर हो सकता है कि अगर आप अपने बाल धूप में सुखा सकते हो तो आप बहुत बेनिफिट करोगे। हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन एटलीस्ट ब्लो ड्रायर्स वगैरह का इस्तेमाल मत कीजिए। समर्स में तो एक फ़ैन से अच्छे से वो ड्राई हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। विंटर्स में अगर आप धूप में बैठ सकते हो 5-10 मिनट, तो आप नोटिस करोगे कि आपके बालों में एक अलग सी शाइन होएगी। मैंने भी नोटिस किया है कि जब मैं धूप में बाल सुखाती हूँ वर्सेस कमरे में सुखाती हूँ, एक बहुत शाइन का एलिमेंट होता है जो कि धूप से ड्राई करना ऐड कर देता है। तो आप भी ट्राई करके देखिए। बालों को जब आप ड्राई कर रहे हो तो ट्राई करो कि एक कॉटन की टी शर्ट या फिर एक कॉटन का टॉवल लेके आप उनको ड्राई करो, और उनको साथ में रब मत करो। एंड यू विल सी कि इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है वर्सेस दोज थिक टर्की टॉवल्स। उनको यूज़ करना थोड़ा सा ज़्यादा जारिंग हो जाता है आपके बाल के लिए। तो ट्राई कीजिए कि कोई कॉटन की टी शर्ट में आप अपने बाल ड्राई कर लें, एंड उससे भी आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई और यूज़फुल लगी। अगर इसमें से कोई टिप्स आपने अप्लाई किए या फिर आपके अपने कुछ टिप्स हैं जो आप शेयर करना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट बिलो। आई विल बी सो ग्रेटफुल अगर आप सबके साथ वो शेयर करें। एंड टुगेदर हम एक बहुत हैप्पी हेयर जर्नी पे एम्बार्क कर सकते हैं, और चाइल्ड बर्थ के बाद भी हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे बाल जो हैं वो बहुत हेल्दी रहें। सो टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, प्लीज़ टेक केयर एंड बाय।